जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जंग तो दिल्ली की ही है और अब की बार आम आदमी पार्टी के सारे काले कारनामों की कलई एक एक करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में खोल रही है। तो आज जो खबर मैं बताने वाला हूं अपने वीडियो संदेश के माध्यम से, खास तौर से पूरे देश के सनातनियों के लिए वीडियो है और इस वीडियो से हर किसी का कोई न कोई सरोकार जरूर है। तो मेरी ये अपील है कि ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें और अपने लोगों को ये सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो दिल्ली में जो पिछले एक साल से, यही फरवरी महीने में ही सिलसिला शुरू हुआ था, स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजना, अब हर माँ का लाडला, हर बाप का लाडला, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अपने कलेजे के टुकड़े को लोग ले जाके स्कूल में छोड़ के आते हैं। कितना भी गरीब बाप हो या कितना भी गरीब माँ हो, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक हायर एजुकेशन एडाप्ट करें और पढ़ लिख के हमारे बुढ़ापे में भी काम आएंगे और उनका करियर भी बनेगा। मगर ये आम आदमी पार्टी जो ये दावा करके आई थी कि दिल्ली को तो मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा और दिल्ली की जो स्कूलें हैं इसमें हम अमेरिका, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी शिक्षा हम देंगे। रीजन के और हुआ क्या, 15 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली को नरक बना दिया। आज न तो दिल्ली में सांस लेने लायक हवा है और न दिल्ली में पानी पीने लायक पानी है। नलों में सारे गंदे जल आ रहे हैं और वो जो जल बोर्ड था जो 20 लाख के फायदे में चल रहा था शीला दीक्षित के ज़माने में, आज वो 30,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। तो आज मैं कहने वाला हूं कि कल वहां के जो सीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने वो सनसनीखेज खुलासा किया और एक एनजीओ और एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ एनजीओ, उसका ही ये साठगांठ है जो कि धमकी भरे ईमेल से भेजता है। एक तो एक खबर, दूसरी खबर कि राहुल गांधी जो सीलमपुर से अपनी चुनावी अभियान शुरू किए। अब सीलमपुर ही क्यों उन्होंने चूज किया, क्योंकि सीलमपुर में 60% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो कांग्रेस को भी मालूम है कि हिंदू वोट बैंक तो हमारे हाथ से खिसक चुका है और उन्होंने 3 बड़ी बड़ी योजनाएं की। पहला कि सारी बहनों को, अगर हम सत्ता में आते हैं तो 2500 रुपये बहनों को प्रिय बहना स्कीम दूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि सभी दिल्ली वासियों को 25 लाख का हेल्थ कार्ड दूंगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि जितने भी पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं उनको 8,500 महीने 1 साल तक अपेंडिक्स दूंगा मैं। अब इन वादों के सहारे और शीला दीक्षित के कामों के सहारे एक बार अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कल भी सोशल मीडिया में जो सड़कें टूटी हुई है और जो वहाँ की जमुना जो काली पड़ गई है,
और वहाँ पे जो गंदा पानी आ रहा है इसका वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया है। और दूसरी तरफ वहीं पूर्वांचलियों के झुग्गी बस्ती में जाकर दही चूड़ा खाया भी है और उत्तर भारतीय और पूर्वांचलियों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना है। इसका मतलब राजीव गांधी को भी लगता है, राहुल गांधी को भी लगता है कि अगर हमारे मुस्लिम वोट और दलित वोट हमारे पास आ गए तो हम सत्ता में एक अपनी पैठ बना सकते हैं। जैसे अगर उनको एक 5-6 सीट भी अगर आ जाती है तो बिना उनके समर्थन के आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, और सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस की भागीदारी है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों बेईमान पार्टी ही है, एक दूसरे के पूरक है, और इनको दलित का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, क्योंकि इनके वोट मिलने से ये सत्ता तक पहुंच जाएंगे। तो वो भी एक्टिव हो गए हैं, और अगर कांग्रेस जितनी एक्टिव होगी उतना ही आम आदमी पार्टी का नुकसान भी होगा। तो स्कूलों में मिल रही बम की धमकियों का एनजीओ और एक दल से लिंक है, ऐसा दिल्ली पुलिस और बीजेपी ने दावा किया है। दिल्ली में लगातार मिल रही बम से स्कूलों को उड़ाने की धमकी के पीछे एक एनजीओ और एक राजनीतिक दल का लिंक सामने आया है। लंबी जांच के बाद पुलिस को यह सुराग मिला। हालांकि दिल्ली पुलिस यह एनजीओ और राजनीतिक दल का नाम नहीं बताया। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वह दल आम आदमी पार्टी है, और सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, और बीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है, दोनों ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी का स्पेशल हाथ इस धमकी भरे ईमेल्स में है। अब स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुपति तिवारी ने एएनआई से कहा कि अब तक जांच पड़ताल से पता चला है कि इसकी शुरुआत 14 फरवरी 2024 में हुई, और 2024 से अब तक जितने साले ईमेल मिले हैं उसमें एक नाबालिग व्यक्ति पकड़ा गया है। तो बीपीएन का इस्तेमाल किया गया है। बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कोई आम आदमी नहीं यूज कर सकता है। वहीं एक नाबालिग की, और इसके बाद पता लगाया गया, एक नाबालिग का पता लगाया, उसी ने ईमेल भेजा है, और नाबालिग लड़की के पूछताछ और जांच के बाद एनजीओ का पता चला है। एनजीओ अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठा रहा था। ये एनजीओ ऐसा है कि जो 2001 के संसद भवन हमले में मुख्य आरोपी था अफजल गुरु, और उसकी फांसी हुई। तो ये लोग जो है ये नारा भी लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो अफजल की फांसी को ये लोगों ने गलत बताया था, और ये अफजल गुरु के फांसी का विरोध करता है। इसी नाबालिग ने 7 बार ईमेल भेजा, उसे खुद भी पता नहीं कि कितनी बार ईमेल भेजा है। एक बार जब एक साथ 250 स्कूलों को धमकी दी गई थी, वह ईमेल भी इसी लड़के ने भेजा था। अब तक 400 स्कूलों के ईमेल भेज चुका है। संसद पर हमले हुए अफजल गुरु का भी एंट्री हो गया। 250 स्कूलों को भी
धमकी दिया गया। एक लैपटॉप और 2 मोबाइल भी इस नाबालिग के घर से मिला है। कम से कम 2000 आईपी एड्रेस को ट्रेस करने के बाद इस नाबालिग लड़के का पता चला और इसके घर पे पुलिस गई है। गहरी जांच के बाद ये पता चला कि फर्जी ईमेल के जरिए स्कूलों को डराना था। छात्र ने ऐसे दिनों में भी मतलब जो ईमेल भेजा भी जब एग्ज़ाम नहीं थे तब भेजा है, एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं भेजा है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसमें एक नाबालिग बच्चा ही नहीं, इसके पीछे बड़ा सरगना है। और वो सरगना है कौन कि आतिशी मारलेना के माता पिता ने अफजल गुरु के फांसी के मामले का विरोध किया था और माफिया का समर्थन किया था। तो ऐसे में अब ये जांच की आंच कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी तक पहुंच रही है। और अब ये और दूसरी तरफ आज ईडी को गृह मंत्रालय ने भी इजाज़त दे दिया है कि शराब कांड के मामले को उसके मामले में केस चलाया जाए। और अगर केस चालू होता है तो कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के पहले एक बार फिर केजरीवाल को तिहाड़ जाना पड़े। आप लोगों की क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।